नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महावीरी अखाड़ा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस अलर्ट, नियमों की अनदेखी करने पर हो रही है कार्रवाई। सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की हो गई मौत, परिजनों में मचा चित्कार। गुम हुई बच्ची को पुलिस ने किया बरामद। जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की बैठक और देशी कट्टा के साथ एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला प्रशासन के द्वारा जिले में चल रहे महावीरी अखाड़ा को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें अश्लील गानों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, डीजे का इस्तेमाल नहीं करना है और घातक हथियारों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी कई जगहों पर इन नियमों की अनदेखी की जा रही है। सरकारी आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने अब कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर गोपालगंज शहर और आसपास के कई क्षेत्रों में महावीरी अखाड़ा का आयोजन किया गया था, जिसमें अखाड़ा संचालकों के द्वारा कुछ जगहों पर अश्लील गानों के प्रदर्शन की बात भी सामने आई, तो वहीं पुलिस ने भी ड्रोन कैमरा और अन्य वीडियोग्राफी के माध्यम से ऐसे अखाड़ा संचालकों की पहचान शुरू कर रखी है और अब इन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में भी पुलिस काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने सभी अखाड़ा संचालकों पर सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस की तैनाती भी सभी महावीरी अखाड़ा के आयोजन के दौरान की जा रही है। दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल को सुरक्षा की दृष्टि से तो तैनात किया ही जा रहा है, साथ ही सरकारी नियमों का 100% पालन भी सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस वालों को जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए आज इस मामले में गोपालगंज के ट्रैफिक डीएसपी शैलेश मिश्रा से हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा, देखिए, यातायात नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, इसलिए कि यातायात परिचालन सामान्य रहता है तो किसी को असुविधा नहीं होती है। अगर किसी कारण से यातायात बाधित होता है तो आमजनों को असुविधा तो होगी। आप यूं समझे, आप किसी आपात कार्य से जा रहे हैं, किसी इमरजेंसी में कोई बहुत आवश्यक कार्य से आप जा रहे हैं और किसी वजह से, किसी अनावश्यक कारण से आपका मार्ग बाधित हो जाए, आप रुक जाए, आपको कितना बुरा लगेगा। सामान्यतः महावीरी झंडा में कोई खास बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात जो नोटिस मैंने की है, जिसके चलते लोगों को असुविधा हो रही है, वो ये है कि जो जुलूस निकलता है वो कहीं कहीं रुक जाता है या धीरे धीरे चलता है, या समझ लीजिए कहीं रुक गया, 5 मिनट के लिए तमाशा करने लगा, लाठियां भाजने लगा। कुछ लोग वो फिर उसमें जुलूस में एक्टिंग वगैरह भी करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, तो अच्छी बात है, करें, लेकिन ख्याल रखें कि आपके ऐसा करने से दूसरों को असुविधा होती है, इसलिए कि जब तक जुलूस गुजर रहा होता है, दोनों तरफ ट्रैफिक को रोका जाता है या मार्ग को डाइवर्ट किया जाता है, रूट डाइवर्ट करते हैं हम लोग। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, अपील है, प्रार्थना है सभी महावीरी झंडा निकालने वालों से कि आप अच्छे से झंडा निकालें, किसी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन न करें, कोई उत्तेजक, अनावश्यक, भड़काऊ नारे ना लगाएं और डीजे ना बजाएं। कोशिश करें कि जुलूस को धीरे धीरे चलाते रहें ताकि मार्ग में व्यवधान न उत्पन्न हो और आम लोगों को असुविधा न हो। धन्यवाद। मोहम्मदपुर में NH 90 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां मोटरसाइकिल से 2 सगे भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जा रहे थे। तभी सोमवार की देर शाम इस भीषण सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों सहित पूरे गांव में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि इनमें एक भाई चंदन है और दूसरा बबलू कुमार है। ये दोनों सारण जिले के परसा के बनकेरवा गांव के निवासी हैं। कल देर शाम इनका
सड़क हादसे में मौत हो गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद मंगलवार को इनके परिजनों को शव सौंप दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद इन दो भाइयों के परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इनमें एक भाई ट्रेन पकड़कर कहीं बाहर जा रहा था, तभी ट्रेन में उसके सामान की चोरी हो गई, जिसके बाद घर फोन करके उसने चोरी की घटना को लेकर जानकारी दी और इसके बाद उसका दूसरा सगा भाई सिधवलिया स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाने के लिए कहा, जिसके बाद सिधवलिया स्टेशन पर दूसरा भाई ट्रेन से उतर गया। फिर एक भाई मोटरसाइकिल से सिधवलिया पहुंचा और जहां से ये दोनों भाई मोटरसाइकिल से अपनी बहन के घर राखी बंधवाने के लिए निकल गए और इसी दौरान मोहम्मदपुर NH 90 पर बहादुरा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल को जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें दोनों भाइयों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आजकल कई जगहों पर बच्चों के गुम होने की खबरें कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। आए दिन बच्चों के गुम होने की खबर भी सोशल मीडिया सहित तमाम प्लेटफॉर्म पर सुनी जा सकती हैं। उसके बावजूद भी लोग अपने बच्चों को लेकर खास सतर्क नहीं हो रहे हैं। आज भी गोपालगंज शहर में 2 बच्चों के गुम होने की खबर आई। हालांकि पुलिस ने इन दोनों बच्चों को समय से बरामद कर लिया, जिसके बाद परिजनों को और पुलिस महकमे में भी थोड़ी राहत की सांस ली गई, परंतु लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज एक मामला गोपालगंज के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कचहरी के आसपास का आया, जहां एक बच्ची अपने परिजनों से बिछड़ गई, गुम हो गई। परिजन रोते चिल्लाते नगर थाने में पहुंचे और इसकी शिकायत की। पुलिस इस मामले में तुरंत हरकत में आई और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कुशीनगर की रहने वाली इस बच्ची को पुलिस ने मौनिया चौक के आसपास कुछ ही मिनटों के प्रयास में ढूंढ निकाला और परिजनों को सौंपा गया। यह नन्ही बच्ची, इसकी मां पिंकी देवी और इसके पिता नंदलाल प्रसाद घटना के बाद से काफी परेशान थे। जैसे ही पुलिस ने इस बच्ची को बरामद कर उसकी मां पिंकी देवी को सुपुर्द किया तो जाकर परिजनों ने राहत की सांस ली। शहर में कौशल्या चौक के पास एक मासूम बच्चा गुम हो गया। यह एक ही दिन में दूसरा मामला था। यहाँ भी पुलिस ने आधे घंटे के प्रयास में इस बच्चे को बरामद किया और परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि यह बच्चा भी अपने घर से निकलकर कहीं गुम हो गया था, जिसके बाद परिजन रोने चिल्लाने लगे। इसकी जानकारी डायल 112 की पुलिस को दी गई और डायल 112 की पुलिस ने कुछ ही मिनट में इस बच्चे को बरामद किया और इसकी मां को सुपुर्द किया गया। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन के द्वारा आज समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रखंडवार धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें जिला पदाधिकारी ने प्रखंडवार अवशेष CMR की संबंधित प्रत्येक प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से अभी तक बकाया CMR पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कारणों की जानकारी लेते हुए प्रत्येक दशा में अवशेष CMR जमा कराने का निर्देश दिया। इस दौरान एक एक बिंदुओं पर धान अधिप्राप्ति को लेकर आवश्यक समीक्षा कर जिला पदाधिकारी ने तमाम पदाधिकारियों को समयबद्धता के साथ लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। इधर नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्टाइल बाजार मॉल के पास छापेमारी की, जहां एक देशी कट्टा और मोबाइल के साथ प्रीतम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह जंगलिया वार्ड नंबर 18 के शंकर प्रसाद शाह का पुत्र है। प्रीतम कुमार देशी कट्टा लेकर मॉल के पास हंगामा कर रहा था, तभी इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर प्रीतम को गिरफ्तार कर लिया। इसकी देशी कट्टा और मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि नगर थाना पर 2021 में भी इस आरोपी पर गंभीर धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें भी पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब यह दूसरा मामला है। इन दोनों मामलों में अब पुलिस इस आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इधर अलग अलग थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहां 421 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया, तो वहीं इसमें 3 तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के मिसराइन चौक के पास छापेमारी की, जहां एक मोटरसाइकिल से 19 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ गोरेलाल सहनी, पिता ललन सहनी
और करण सहनी पिता हीरा सहनी दोनों बरारी जगदीश थाना उचका गांव के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो वहीं ग्राम छत्तरपट्टी में भी गोपालपुर पुलिस ने कार्रवाई की, जहां एक मोटरसाइकिल की बॉडी में छिपाकर रखा 8 लीटर 600 ग्राम विदेशी शराब बरामद किया गया। इसमें मोगल बीन को गिरफ्तार किया गया, जो सिधवलिया के रामपुर गांव के निवासी अमन बीन का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर लिया। वहीं जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजवाही दियारा क्षेत्र में छापेमारी की, जहां 393 लीटर देशी शराब बरामद की गई। इसमें किसी तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही गिरफ्तार शराब तस्करों पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 22 लोग विभिन्न आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए। तो वहीं 11 लोग ग्राम अपराध पंजी के आधार पर गिरफ्तार किए गए। इनमें आपराधिक मामले, शराब तस्करी के मामले और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। इन सभी 33 लोगों को पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में पूछताछ करने के बाद आज न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से इन पर विधिक कानूनी कार्रवाई की गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महावीरी अखाड़ा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस अलर्ट, नियमों की अनदेखी करने पर हो रही है कार्रवाई। सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की हो गई मौत, परिजनों में मचा चित्कार। गुम हुई बच्ची को पुलिस ने किया बरामद। जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की बैठक और देशी कट्टा के साथ एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।